हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। आई होप आप सभी का कैट अच्छा गया है। लेकिन कहीं ना कहीं सब लोग दुखी हैं, मैक्सिमम बच्चे आज दुखी हैं, है ना। जो खुश हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो दुखी हैं वो बिल्कुल दुखी मत हो, क्योंकि अगर आप लोग एनालिसिस करो, है ना, अब तक तो कर ही लिया होगा, तो ओवरऑल कैट का स्टैंडर्ड इस बार काफ़ी हाई था। ठीक है, तो ज़्यादा परेशान मत लो, सबके अच्छे परसेंटाइल आने वाले हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको एनालिसिस करके बता दूंगा स्लॉट 1, स्लॉट 2 और स्लॉट 3 का, है ना, और कितने स्कोर पे कितने परसेंटाइल आ सकते हैं वो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो ध्यान से वीडियो देखना। और जो जो बच्चे नए नए चैनल से ऐड हुए हैं, बता देता हूँ कि मेरे चैनल पे मैंने मोनेटाइजेशन तक बंद करके रखा है, तो आपको बहुत अच्छे सॉल्यूशन अब आगे जैसे जेट आने वाला है। ठीक है, तो जेट की भी आप हमारे चैनल से सॉल्यूशन देख लेना, सबसे इजी सॉल्यूशन हम ही बताते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट पे जाके वो देखना चालू कर दो बिना टाइम खराब किए। अगर कैट बिगड़ा है तो तुरंत जेट की तैयारी में लग जाओ। फॉर्म नहीं भरा तो ये गलती मत करना, अभी भी 3-4 दिन बचे हैं, जेट का फॉर्म भर दो। ठीक है, और Z300 हमारा लॉन्च होने वाला है। हाँ, जिसको अभी परचेस करना हो तो catipmet.com/Z300 पे जाके परचेस कर लो, है ना, अभी ऑफर चल रहा है। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी अब काम की बात करते हैं। देखो, पहले एक ओवरऑल बता देता हूँ। क्वांट में इस बार सबके कम आ रहे हैं, है ना। तो देखो, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब पेपर बहुत टफ आता है, ये हमेशा ध्यान रखना, मैं तो इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, बताता हूँ। जब पेपर बहुत टफ आ जाता है ना, उस समय कम नंबर पे भी बहुत अच्छे परसेंटाइल बन जाते हैं, इसलिए बिल्कुल परेशान मत हो। और ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ते के अंदर पेपर भी आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल पैनिक मत हो। और हाँ, आपको कोई भी डाउट हो, है ना, तो एक हमने फ्री में सर्विस चालू की सारे बच्चों के, इंडिया के, है ना। आप हमारी वेबसाइट पे जाओगे ना, catipmet.com, है ना, इसमें आप लोग चैटिंग का ऑप्शन रहता है। अगर हम लोग लाइव है तो लाइव चैट, नहीं तो 24 आवर्स के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। इसमें व्हाट्सएप चैट का भी ऑप्शन रहता है। आप अपना नाम, सिटी, है ना, फिर कैट में कौन से सेक्शन में आपने कितने किए हैं, है ना, और आपको क्या लगता है कि आपकी क्या एक्यूरेसी होगी, वो बता देना। तो मैं और अभी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से एनालिसिस करके, है ना, और आपके एग्जैक्ट परसेंटाइल बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और हाँ, अगर कोई भी परेशानी हो, कोई भी डिमोटिवेशन हो रहा हो, आप अगर डिमोटिवेट हो रहे हो, मुझे गारंटीड आप इस पर चैट करो, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, है ना। कई लोग कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा मोटिवेटर हूँ। ठीक है, तो आपको बिल्कुल मोटिवेट करूंगा, और मैं आगे के एग्जाम आपके कैसे अच्छे जाएं वो आपको गाइड करूंगा। ठीक है, ये सब मैं फ्री में कर रहा हूँ, कोई चार्ज नहीं है। ठीक, ये हमारी वेबसाइट पे जाके आप कर लेना। ठीक, अब बात करते हैं सबसे पहले VA की, है ना। एक सेकेंड ध्यान से देखना ना, ये अपन स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, DILR याद आ गई होगी। एक ये VARC देख लेते हैं, फिर DILR, और हमारा क्वांट। ठीक है, देखो स्लॉट 1 में एक RC डुएबल था, बाकी क्रिटिकल रीजनिंग और फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन आसान थे। ठीक है, स्लॉट 2 में 2 RC डुएबल थे। स्लॉट 2 इस बार सबसे इजी बोला जा रहा है, जितना अभी तक मेरे को फीडबैक मिला है उसके हिसाब से। तीनों स्लॉट में अगर सबसे इजी स्लॉट बोला जाए तो स्लॉट 2 है, ऐसा लोगों का कहना है ना। स्लॉट 3 में भी 1 RC डुएबल था, बाकी क्रिटिकल रीजनिंग सब में थी करने लायक, है ना। और पैरा जंबल्स तो हर बार जैसे होते हैं वैसे ही थे। ठीक, फिल इन द ब्लैंक आसान थे। ठीक है, स्लॉट 2 में ज़्यादा आसान था पेपर, एक RC मतलब 5 क्वेश्चन आपको और ज़्यादा आसान मिल गए, तो यहाँ पे गेम चेंजिंग होगा। स्लॉट 2 वाले हो सकता है आज ज़्यादा खुश हो। DILR में बहुत टफ थी स्लॉट 1 की, एक सेट ही ऐसा था जो डुएबल था। सिमिलरली इसमें भी एक सेट ही ऐसा था जो डुएबल था, इसमें 2 सेट आपको डुएबल मिल जाएंगे, है ना। ऐसा बता रहा हूँ बच्चों के फीडबैक के हिसाब से। प्लस इसमें सुना है, अभी तक मैं कंफर्म नहीं हूँ, कि एक सेट गलत था स्लॉट 3 में। अब वो तो पेपर आएगा देखो, उसके बाद ही पता चलेगा, क्योंकि ये अभी बच्चों का फीडबैक है। ठीक है, आप में से कई, और हाँ, टॉपर बच्चों का फीडबैक है, तो उसको अपन नेग्लेक्ट भी नहीं कर सकते। ठीक, तो एक सेट अभी उसको होल्ड पे रखते हैं कि इसका वो क्या करेंगे। वैसे गलत सेट नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर उसके नंबर देते हैं तो स्लॉट 3 वालों को एक्स्ट्रा नंबर मिल जाएंगे, तो स्लॉट 1 और स्लॉट 2 वालों का क्या होगा।
है ना। तो ये अपने आप में एक कहानी उलझ जाएगी अगर सेट ही गलत आ गया तो, ठीक। तो ये एक अपने आप में, लेकिन ऐसा कुछ कहानी है। क्वांट भाई साहब, क्वांट में तो इस बार बहुत बच्चे रो रहे होंगे, और कई बच्चों को थे जो मेरे से सिर्फ कैट 300 लिए थे, है ना। उनके कुछ के मेल आए कि उनको तो पूरे इंस्टीट्यूट में वैसे साल भर पढ़ाया ही नहीं गया, जैसा कि क्वांट का पेपर आ गया, है ना। या कैट 300 भी बोलें तो हमने भी बेसिक बेसिक अच्छे से तैयार करवाए थे, लेकिन ये अलग लेवल की क्वांट आ गई, ठीक है। तो इस बार Z 300 में मैं और लेवल बढ़ा दूंगा, ठीक है। तो Z 300 में ध्यान रखना, ठीक। अब क्वांट में कई बच्चे दुखी थे, इवन मैं अपना वो नहीं कर रहा प्रचार, लेकिन एक चीज़ बता दूं, मेरे वीडियो कोर्स में एक होता है नॉर्मल थ्योरी और क्वेश्चन के वीडियो, एक हमने लास्ट ईयर ही लॉन्च किया था क्रिएटर्स लेवल। तो जिसने क्रिएटर्स लेवल के क्वेश्चन किए थे, है ना, नॉर्मली मैथ्स वीडियो कोर्स में हमारे 145 वीडियोस हैं, अप्रॉक्स 140 वीडियोस, देन क्रिएटर्स लेवल के 100 वीडियोस, मोर देन 100 वीडियोस अलग से। तो जिन बच्चों ने, दरअसल क्या होता है जब पूरा कोर्स खत्म हो जाता है उसके बाद ही क्रिएटर्स लेवल किया जाता है, तो कई बच्चों ने तो सिर्फ कोर्स खत्म किया, उसके आगे किया ही नहीं। लेकिन जिन बच्चों ने क्रिएटर्स लेवल किया था उन सबका क्वांट अच्छा गया है, वो सबका मैं गारंटी से बोल रहा हूँ 98-99 प्लस आएगा क्वांट में, ठीक है। तो अगर आपने भी देखो, अगर लो टू मीडियम लेवल की तैयारी करके जो ताली बजाते रहते हो ना क्लास में, हाँ बन रहे हैं, वैसी तैयारी की होगी तो आपका क्वांट बिगड़ा होगा। लेकिन अगर हाई लेवल के क्वेश्चंस किए होंगे तो आपका भी क्वांट अच्छा गया होगा, क्योंकि खेल लगा है इस बार, इसे यही बोलना चाहिए। अब ठीक है, कई लोग ब्रांड के चक्कर में इधर उधर ज्वाइन कर लेते हैं, मुझे करते ही नहीं, है ना। लेकिन लेवल तो हमारे वीडियो कोर्स में था भाई, तो मैच किया, ठीक है। अब स्लॉट 1 में जो क्वांट थी, इसमें एक क्वेश्चन वो लोकस का पूछ लिए, सर्कल की इक्वेशन थी, फिर वो लोकस पे टेंजेंट, नहीं क्या भाई तुम आउट ऑफ सिलेबस ही पूछ रहे हो। बाकी ऐसा क्वेश्चन इन्होंने ना स्लॉट 2 में पूछा ना स्लॉट 3 में। तो भाई अगर लोकस पूछना ही थी तो तीनों स्लॉट में पूछ लेते आप, कम से कम इक्वलिटी तो रखो तीनों स्लॉट में। अब पता नहीं क्या नॉर्मलाइजेशन करने वाले, क्योंकि एक एक क्वेश्चन से भी परसेंटाइल में काफ़ी फर्क आ जाता है, ठीक है। तो अगर आप आउट ऑफ सिलेबस कोई चीज़ पूछ रहे हो तो वो तीनों स्लॉट में पूछनी चाहिए। लाइक जैसे मीन मोड मीडियन का एक सेट था DILR में, वो तीनों स्लॉट में आया है ना, अलग अलग करके। तो अगर आप लोकस क्वांट में पूछ रहे थे तो आपको तीनों सेट में पूछना चाहिए था स्लॉट्स में, लेकिन आपने सिर्फ फर्स्ट स्लॉट में ही रखा, गलत है ना भाई साहब, ठीक है। बाकी स्लॉट 2 की डुएबल थी और उससे थोड़ी सी टफ थी, यानी क्वांट में बात करें तो इसमें भी स्लॉट 1 सबसे टफ था, देन स्लॉट 3, देन स्लॉट 2, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं कि कितने नंबर पे कितने परसेंटाइल आने चाहिए, ठीक है। तो देखो 99 प्लस परसेंटाइल की बात करते हैं, 95 प्लस, 90 प्लस, 80 प्लस, है ना, कितने मार्क्स पे आएंगे। फिर वही VARC, DILR और आपका क्वांट। देखो 99 प्लस मुझे इसमें लग रहा है कि 15 प्लस क्वेश्चन पे आएगा VA में, ठीक है। DILR में अगर आपके 10 क्वेश्चन भी सही हो गए तो 99 प्लस क्या मैं बोल रहा हूँ 99.9 ले आओगे, 99.8, 99.9 आ जाएंगे, ठीक है, 10 क्वेश्चन में। क्वांट में भी 10 to 11, 11 to 12 क्वेश्चंस में आ जाने चाहिए 99 प्लस परसेंटाइल क्वांट में, ठीक। 95 प्लस की बात कर दें, क्वेश्चन मतलब 100% एक्यूरेसी के साथ इंटू 3 कर देना। जैसे VARC में अपन बात करें तो 45 प्लस मार्क्स, इसमें 30 प्लस मार्क्स, और इसमें 33 to 36, ठीक। मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्ट 100% एक्यूरेसी के साथ बता रहा हूँ। 95 VARC में आप ध्यान से देखो तो ये आपके 12 to 13 क्वेश्चन में आ जाना चाहिए करेक्ट। DILR में 95 प्लस आपका 7 to 8 क्वेश्चन में आ जाएगा, है ना, इवन कम में भी जाएगा, मैंने थोड़ा सा एक एक दो दो बढ़ा के ही बता रहा हूँ। 7 to 8 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो 95 प्लस ले आओगे। इवन एक सेट भी अगर सही कर दिया ना तो भी हो सकता है 95 ले आओ, मैं बोल रहा हूँ एक सेट मतलब 5 क्वेश्चन भी हो गए तो चांसेस हैं कि 95 आ जाएगा, ठीक। ये थोड़ा सा वेरी कर सकता है एक दो क्वेश्चन का। क्वांट में 95 प्लस आपके 8 to 9 क्वेश्चन में आराम से आ जाएंगे, आराम से आएंगे। देन 90 प्लस की बात करें तो VA में आपके वो 10 to 12 में 90 प्लस आएगा, ठीक है। DILR में एक सेट अगर आपने कर दिया
तो मैं बोल रहा हूँ 90 से 95 की रेंज में आप आओगे। एक सेट भी अगर सही कर दिया है तो 90 से 95 की रेंज में आ जाओगे, ठीक है। और इसमें क्वांट में आपके 90 प्लस आ जाएंगे 7 अप्रॉक्स क्वेश्चन में, यानी 7 से 21 अप्रॉक्स नंबर में 90 प्लस आ जाएंगे। इवन 6 to 7 बोलना चाहिए, 6 to 7 में आपके 90 के आसपास आ जाएंगे। बहुत टफ थी भाई साहब, ठीक है। 100% एक्यूरेसी पर ध्यान रखना। 80 प्लस 8 to 10 क्वेश्चन में आपके आराम से 80 प्लस आ जाएंगे वर्बल में। DLR में एक सेट भी पूरा सही नहीं है, अगर 3 से 4 क्वेश्चन भी सही हो गए, है ना, तो भी आपके 80 प्लस आ जाएंगे, ठीक। और क्वांट में 4 to 5 क्वेश्चन सही कर दिए तो भी आपके 80 प्लस परसेंटाइल आ जाएंगे, ठीक है। एक एक दो दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, ज़्यादा वेरिएशन इससे नहीं होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये एक था सिनेरियो जिसमें आपको अपने परसेंटाइल समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो 100 अप्रॉक्स मार्क्स अगर बात करो, है ना, तो अगर आपके ओवरऑल बात करें, ओवरऑल तो 100 अप्रॉक्स नंबर में आपके 99.9999 के आसपास परसेंटाइल आ जाएंगे, है ना। और 90 प्लस मार्क्स में आपके आराम से 96 प्लस परसेंटाइल आएंगे, ठीक है। तो ओवरऑल तीनों सेक्शन का देख लेना। उसके बाद अभी एक बार विद इन 1 वीक इनका पेपर भी आ जाता है ना, तब मैं आपको ये कैलकुलेशन और अच्छे से करके बता दूंगा, क्योंकि अभी तक तो बच्चों से जो बात करके समझ में आया ये उससे हिसाब से मैंने निकाला है। हो सकता है इसमें चेंजेस आ जाएं, ठीक, लेकिन हाँ मोर और लेस रहेगा ऐसे ही, ठीक है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अभी तक सुन रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।